हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मैमू है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेस्ट एंड चूल्हा। तो आज हम बनाने वाले हैं कड़ी कड़ी पकौड़ी, क्योंकि घर में थोड़ी सी दही बची हुई थी और वो खट्टी हो गई थी, नहीं तो वेस्ट हो जाती ना। इसीलिए हमने सोचा कि आज कड़ी पकौड़ी बना लेते हैं। और चावल तो नहीं बन सकते उसके साथ, इसलिए हम सिर्फ रोटी ही बनाएंगे। तो आज के डिनर में हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। तो मैंने चूल्हे में आग चला दी है। वैसे तो हमारे घर में सबको कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बेटे की ये फेवरेट है। तो आज वो बहुत खुश हो जाएगा कढ़ी देखकर। उसे अभी पता नहीं है हम कि खाने में क्या बनाएंगे, तो देखते हैं कैसा लगेगा उसे। आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है, इसलिए मेरी बहन तुलसी के बीज साफ़ कर रही है। क्योंकि हम तुलसी के बीज को सारी रात मतलब भिगो के फिर अगले दिन उसमें मैंगो शेक में डालकर उसे पीते हैं। और साथ में गोंद का तीरा भी उसमें डालते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, ठंडा होता है। तो उससे मतलब गर्मी नहीं लगती, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है बहुत गर्मियों के लिए। तो इसलिए हम वो ज़रूर खाते खाते हैं। और यहाँ बेटा टमाटर लाकर खा रहा है। हमने अपने गार्डन में ही टमाटर लगा रखे हैं बहुत सारे। तो कभी मैं दिखाऊंगी वीडियो में आपको। तो कैसे मैंने बांध रखे हैं, मतलब बेल है तो ऊपर बांध रखे हैं। बहुत टाइम लगा था उसे, सारा दिन उसमें ही लग गया था, बांधने बांधने में ही। तो एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और पीछे जो केले के पेड़ है उसमें दो धड़ आई हुई है केलों की। और केले वैसे तो हम सब्ज़ी बनाते हैं केलों की, लेकिन जब उनमें केले पक जाते हैं तो इतने मीठे लगते हैं, मार्केट के तो कभी ऐसे लग ही नहीं सकते। मतलब हाँ, थोड़ा सा मतलब कलर भी उनका अलग होता है। मार्केट वाले वाइट होते हैं, लेकिन ये वाले तो रेड कलर में मतलब ऑरेंज ऑरेंज से रहते हैं। लेकिन इतने मीठे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हम सब्जी भी बनाते हैं और फिर अपना पका के मतलब वैसे भी खा लेते हैं। तो बच्चे, अब हम बाहर से केले नहीं लेते, तो यही वाले हम केले खाते हैं अपने ही। पहले जब हम यहाँ आए थे, मतलब 16 साल पहले जब शादी हुई थी, मतलब यहाँ आए थे हम। तो उस टाइम यहाँ हमारे ससुर ने हमारे पूरा बाग था कर रखा था। उसमें बादाम के, चीकू के और अमरूद के तो कम से कम 15-20 पेड़ थे। और आड़ू के, अनार के और लोकाट के और बेरी थी। अनार के भी बहुत सारे पेड़ थे और पपीते के भी पेड़ थे। पपीता भी हम मतलब सब्जी, या तो ये सब्जी भी पपीते की बनाते थे और पक जाते तो फिर फ्रूट में मतलब वो भी खाते थे। तो हम बाहर से कुछ हम कभी लिया नहीं है, अब तो फिर भी हम बाहर से ले लेते हैं। और आम के भी पेड़ थे। बाहर से फ्रूट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अब इतने पेड़ रहे नहीं हैं, तो सब किसी ना किसी रीज़न से काट दिए गए थे। और इसीलिए अब दो चीकू के और लोकाट का भी है, लेकिन लोकाट उसमें लगते नहीं हैं। हाँ, बेरी है, बेर उसमें बहुत लगते हैं। गर्मियों में भी लगते हैं उसमें, सर्दियों में भी आते हैं। और दो आड़ू के पेड़ हैं और एक करोंदा का है और एक कटहल का पेड़ है, जिसमें बहुत सारे कटहल लगते हैं। और इतने लगते हैं कि हम सब खा लेते हैं और हम अपने रिलेटिव्स के भिजवा देते हैं, उसमें फिर भी बच जाते हैं। पक भी जाते हैं कितने, और पके हुए तो ऐसे लगते हैं जैसे आम का टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं, मीठे। और फ्रेगरेंस उसकी इतनी मतलब वो आम जैसी ही आती है। और इस बार तो हमने अपने मतलब मल्चिंग वाले खेत में तरबूज और खरबूजे दोनों लगाए हुए हैं। वैसे मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मैं अभी तक सिर्फ सब्जियों में ही जाती हूँ, करेले तक आगे गई नहीं हूँ कैसे हैं कैसे नहीं लग रहे। तो जिस दिन मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे खेत में तरबूज कैसे लगे हुए हैं। तो आपसे बात करते करते हमारी कड़ी भी बन गई और मैं रोटी बनाने लगी हूँ। फिर हम नारायण भगवान का भोग लगा के अपना सब खाना खाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरी वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो सेव कर ज़रूर रखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा खाना बन चुका है और अब नारायण भगवान का भोग लगेगा। और भोग लगने के बाद उसके बाद सारे बच्चे बैठकर अपना खाना खाएंगे मिलकर। और ये देखो, अब सारे बच्चे मिलकर अपना खाना खा रहे हैं और ये मेरी सास है। तो सबको मेरी राम राम।